नमस्कार, स्वागत है आपका गांव सवेरा के फेसबुक लाइव में। हम इस वक्त खड़े हैं रेवाड़ी रोहतक रोड के ऊपर और मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं गंगायचा टोल टैक्स है और यहाँ पर किसान आज पहुंच चुके हैं और उन्होंने गंगायचा टोल को फ्री करवा दिया है। अभी तक अहिरवाल में या कहीं दक्षिणी हरियाणा में इस आंदोलन को लेकर के व्यापक जन समर्थन जो है वो देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन जो आज की घटना है वो एक बड़ी घटना है। तो उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ इस इलाके के किसान और नौजवान जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, पहले आप अपना नाम बताओ भाई। मेरा नाम महावीर है और किसान यूनियन चुरनी के अध्यक्ष हैं, कोसली हल्के से। हाँ, और हाँ जी, हम देख रहे हैं जो पहली बात तो हम डीजल का जो टोल टैक्स है वो चालू होगा तो ये चालू होगा। दूसरी बात, जो डीजल टोल टैक्स में जितने पैसे लगते हैं उतने ही यहाँ लगने चाहिए। जो डीजल टोल टैक्स पे सुविधा दे रखी है ऐसी सुविधा यहाँ देनी चाहिए। यहाँ तो महीने में कम से कम 4 बार एक्सीडेंट हो गए, बच्चे रोड पे किसी की टांग टूट जाती, कोई मर जाता है इसमें। और हम मोदी जी को कहना चाहते हैं, अंत तो आ चुका है इसमें। राजा राजा होती है, प्रजा प्रजा होती है, राजा राजा है। आप ये घमंड छोड़ दो और जनता की सुनो और ये तीनों काले कानून है वापिस लो। हमारे साथ संयुक्त किसान मोर्चा रेवाड़ी के अध्यक्ष कामरेड राजेंद्र सिंह है। कामरेड साहब, ये किस तरीके से आपने इस आंदोलन के लिए इस इलाके में काम किया और कैसे जन समर्थन जुटाया आपने? मैं पहले तो आपके गांव सवेरा का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप बेजुबान मजदूरों को, किसानों को रेवाड़ी में आप जुबान देने का काम कर रहे हैं। हम 4 संगठन, भारतीय किसान यूनियन चडूणी और ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन और जय किसान आंदोलन, 4 हम किसान संगठन यहाँ कार्यरत थे। हमने इनकी मीटिंग बुला करके विचार किया कि एक संयुक्त किसान मोर्चा बनाया जाए। इन्होंने मुझे अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी और हमने फैसला लिया कि 26 अगस्त को, जो 9 महीने पूरे हुए मनोहरलाल खट्टर के जो धिंगामस्ती और मोदी की जो मनमानी है, एक धिक्कार दिवस काले झंडों के साथ मनाया जाए। हजारों किसान सेक्रेटरिएट पे इकट्ठा हुए थे। फिर 5 सितंबर को मुख्यमंत्री के आने के ऊपर हमने काले झंडों से उनका बहिष्कार किया और फिर गांव गांव में हम 6 पंचायतें आज के दिन कर चुके हैं। हमारी पहली पंचायत रोडाई में हुई, दूसरी पंचायत हमारी रामगढ़ भगवानपुर में हुई, मुंदी में हुई, ढहना में हुई, हमारी बेरली में हुई, सोराज माजरा में हुई। आज 6 पंचायतों का परिणाम है कि कई सैकड़ों की तादाद में किसान मजदूर यहाँ इकट्ठा हुए हैं, प्रबुद्ध नागरिक, बार के वकील यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये आंदोलन आज यहाँ गति पड़ रही है। एक अनुभव जो हुआ मुझे कि लोग ये कहते हैं कि ये कानून के बारे में किसी ने बताया नहीं, जो आज बताने के लिए आप आए हो। हमने गोदी मीडिया को सुना, हमने अखबार को पढ़ा, हमने मंत्रियों के भाषण सुने। उन मंत्रियों के भाषण, गोदी मीडिया को पढ़ने के बाद हमें लगा ये कानून हमारे पक्ष में है। जैसे किसी आदमी को बेहोशी का इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया जाए और उसको कोई होश ना रहे, इस गोदी मीडिया ने धार्मिक प्रचार करके हमारे किसान मजदूरों को बेहोशी जैसा बना दिया है। हमने उनको जगाने का काम किया है और वो जाग चुके हैं। आज महिलाएं भी यहाँ बैठी हुई हैं। आपको बता दें कि इससे पहले इलाकों में, यहाँ के गाँव में, रेवाड़ी जिले के छोटी छोटी पंचायतें की गई और उन पंचायतों में भी हम थे, मैंने भी वो पंचायतें कवर की है। हमारे साथ चडूणी यूनियन के इस इलाके के प्रधान समय सिंह जी हैं। समय सिंह जी, पंचायतों के बारे में थोड़ा सा बताइए कि उसमें आपको किस तरह की दिक्कतें आई, क्योंकि हमने भी पंचायतें देखी, वहाँ प्रशासन होता था, पुलिस होती थी, तो प्रशासन ने वहाँ पे किस तरीके से पंचायतों के दौरान काम किया और उसके बाद ये लोग यहाँ पर आए। इस पूरे सफर में आपको किस किस तरह के चैलेंज आए थे और कैसे ये संभव हो पाया? बिल्कुल ठीक सवाल पूछा आपने। हमारी जो 10 तारीख की रोडाई थी, उस टाइम में वैक्सीन लगाने की इस बीजेपी सरकार ने जानबूझ के चाल करी जिससे पब्लिक रुक जाए। हमारी रामगढ़ पंचायत हुई तो वहाँ पर लोगों ने वैक्सीन लगाने के, वैक्सीन लगेगी आप मत जाओ। हर तरह के जितने हथकंडे थे, पूरी भारी पुलिस फोर्स आम जनता को, लेडीज को दिखा के भयभीत करना और उन्हें बिल्कुल निष्फल कोशिश करी। लेकिन हमने भी, सब मोर्चा ने कसम खा ली थी कि सफल पंचायतें करेंगे। सफल हुई और सफल का रिजल्ट आ जाए। जब लग हरियाणा का डीगल बेरी का या कोई भी टूल फ्री चालू नहीं होगा, इतने ये टूल भी फ्री रखेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए इसके लिए। अब तो सरकार को होश भी आ जाना चाहिए। कल परसों हमारी एसपी साहब की मीटिंग हुई थी तो उसने भी, हमने 2 टूक जवाब में यही किया, हमारे अध्यक्ष भी थे, सब सदस्य भी थे, अब हम टूल फ्री करवाएंगे। आज परमात्मा की दया से, राहुल आपकी दया से टूल फ्री हो गए। मेरी तो दया नहीं, आप लोगों का काम है। कमल भाई हमारे साथ हैं, यूथ हैं, किसान भी हैं, डेयरी का काम भी करते हैं। कमल, आपसे मैं इस इलाके के
यूथ के बारे में बात करना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि पहले तो यहाँ पे लोग आते ही नहीं थे, फिर अभी धीरे धीरे संख्या बढ़ी है, लेकिन यूथ जो है वो यहाँ पे अभी भी नहीं है। क्या कारण मानते हैं उसके पीछे? देखो भाई, कारण ये है कि जो हमारे बड़े बूढ़े तो थे, वो तो थे वीर हीर उनको बोलते थे, लेकिन हमारे जो बाप की जो पीढ़ी है ना, उस पीढ़ी ने हमें युवाओं को गुलामी करनी सिखा दी। ये असलियत है। मैं खुद की, मेरा भी बाप है जो 40, 45, 50 साल वाले आदमी है, उन्होंने नेताओं की दरी बिछानी सिखा दी। उन्होंने अपने लिए संघर्ष नहीं किया और वही चीज़ हमारे खून में आ गई। जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, रेवाड़ी का तो हाल इतना बुरा है भाई साहब। रेवाड़ी में तो लाखों, मतलब हजारों बच्चे कोचिंग लेते हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। 5-5 साल बाप धान की खेती कर बेच के पढ़ाओ उन्हें, वो बेरोजगारी के ऊपर भी नहीं बोलते। ये तो किसानी तो छोड़ो, बेरोजगारी के ऊपर नहीं बोलते जो 5-5 साल पढ़ लिए। तो मैं कहता हूँ अहिरवाल, और एक डर बड़ी चीज है भाई। लेकिन आप कह रहे हैं कि लोग कमजोर हैं, आते नहीं है, गुलामी मानसिकता के हैं, तो आप आए हैं, मतलब वो क्या बदला? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो अंतर क्या है कि आप एक यूथ होने से कि जैसे अगर आप मान लो यहाँ पे आंदोलन में आ गए तो पहले ही गांव में ढिंडोरा पिट जाता है, बोले पुलिस उठा लेगी, मुकदमा कर देगी, जेल काटेगा, फलाना करेगा, धिकड़ा करेगा। तो एक तो ये डर बैठा दिया युवाओं में कि यार फिर अगर मुकदमा लग गया ना तो घर वाले पैसे खराब करेंगे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। अपने हकों की लड़ाई के लिए मुकदमे लड़े, जान चली जाए तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अपने हक की लड़ाई के लिए हमें आगे आना चाहिए। मैं तो युवाओं से अपील करूंगा कि हमें तो अहिरवाल के युवाओं को तो खासकर और आगे आना चाहिए। अब लड़ाई हमारी अहिरवाल के साथ इतना भेदभाव हो रहा है तो हमें तो और आगे आना चाहिए बल्कि। अच्छा, एक चीज, जैसे सरकार इतने महीने हो गए किसानों को आंदोलन करते हुए, नहीं मान रही है। एक बार बीच में ये आया कि भाई जो है यूथ और जो मतलब एज लोग हैं आंदोलन में, उनके बीच में कुछ अनबन हो गई है। वो जो 26 तारीख का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद ये सब चीजें हुई। तो आगे आप इस आंदोलन को किस तरीके से देखते हैं कि सरकार नहीं मान रही है, क्या करेंगे किसान? आप क्या सोचते हैं? भाई साहब, मेरा मानना है कि जो पीछे हुआ, देखो कहीं भी कोई भी आंदोलन चलेगा, घर परिवार में लड़ाई हुई तो आपस में छोटी मोटी आंदोलन में बातें होती रहती है, उसका कोई बड़ा वो नहीं है। लड़ाई सबकी एक है, ठीक है। मेरा मानना ये है कि अब आंदोलन को और तेज करना चाहिए और बड़े फैसले लेने चाहिए। हमें रोड पे जो बैठे हमारे, देखो कोई भी हो, 9 महीने 10 महीने हमें बैठे हुए हो गए सड़कों पे, तो अब हमें बड़ा फैसला लेना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री घेराव का, आवास घेराव का, या हमें दिल्ली कूच का कोई ना कोई करना चाहिए, क्योंकि हमें वैसे भी 600 साथ दे चुके हैं और 600 चली जाएंगी तो क्या है, किसी कानून वापस करा के मानेंगे। अब इतने दिन रट गए तो और देखेंगे। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे बाबू जी? नहीं, मैं तो भाई साहब, अच्छा, मतलब ये हमको तो ये समझते ना, अहिरवाल से हम। हाँ जी, अहिरवाल से हमको ये समझते यहाँ के लोग, हम अहिरवाल से है। अच्छा, जाट को हम नहीं मानते ये, इसीलिए हमारा पूरा हरियाणा। नहीं, देखो ये किसान आंदोलन तो सबका है ना, इसमें जात पात की चीजें तो है ही नहीं। वही है ना भाई साहब, आपको तो बता रहा हूँ, मतलब ये समझते इस क्षेत्र को दक्षिणी हरियाणा को अहिरवाल है, ठीक है। अहिरवाल में ये राजनीति करी गई है, बीजेपी की तरफ से अफवाह फैलाई गई है कि जाट अलग है, हीर अलग है। और ये अहिरवाल में खासकर मैंने सोशल मीडिया पे और जो ग्राउंड पे मैंने देखा है कि ये जाटों का आंदोलन बता क्या हीरो को पीछे किया गया। भाई तुम आगे मत जाओ, ये जाटों का आंदोलन हम क्या करोगे? ये कह रहे हैं कि एक खास कौम का आंदोलन बता करके यहाँ के लोगों को बरगलाया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं, क्योंकि सरकार ने क्या कहा है कि भाई ये आंदोलन जो पहले तो जाटों का बताया, सिखों का बताया, फिर सिखों को खालिस्तानी बता दिया, फिर हरियाणा से जाटों को आया तो बोले कि नहीं ये तो सिर्फ हरियाणा का आंदोलन है। खट्टर कह रहा है कि हरियाणा का आंदोलन नहीं है, बाकी कह रहे हैं कि नहीं हरियाणा का आंदोलन है। तो समझ में नहीं आ रहा। और रही बात जो आज की जो ये कार्रवाई है टोल को फ्री करवाने के पीछे जो है, इसका सबसे मेन मुद्दा ये है कि जो सरकार का जो अहिरवाल को लेकर के जिस तरह का जो रवैया है, जो दादागिरी है, उसके खिलाफ है। भाई सेम हाईवे है, सेम लीगल टोल है, सेम दूरी है, हमारा ये तो चलो उन पे इससे ना डबल तो टैक्स लिया जाता है यहाँ पे। और जबकि इस हाईवे की आप हालत देखोगे ना, जगह जगह इस पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, कम से कम 7 से 8 बच्चों की तो उसके अंदर हाथ पैर उसके टूट चुके हैं कईयों के। और इसके लिए कंप्लेंट भी मैंने काफ़ी दे चुका हूँ इनको, पर सिर्फ लेटर आते हैं कि हाँ जी इसके ऊपर हम आपकी कार्रवाई करेंगे, नहीं। पर अभी फिलहाल टाइम ये है कि ये टोल जब चालू होगा, जब सरकार या टोल टैक्स की तरफ से, प्रमुख तरफ से एक लेटर आए कि हाँ भाई इसके जो टोल टैक्स के जो रेट हैं लीगल जितने होंगे, और इसमें जो अभी कुछ टाइम पहले जो रेट अभी बढ़ाए हैं, अच्छा एक तो रेट डबल कर रखे और ऊपर से रेट और बढ़ा दिए। जबकि अभी एक चीज और हमें पता लगी है कि जो आसपास के गांव थे उनका पास को लेकर भी कोई मसला हुआ। वही है उस पे जब पहले जो 250 थे उसके 400 रुपए 450 रुपए कर दिए, वो डबल। टोल तो पहले ही ज्यादा था, उसके अलावा जो पास जो थे 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर, उसको भी डबल कर दिया इन्होंने। तो ये दादागिरी सरकार की बिल्कुल नहीं चलेगी, ये ध्यान रहे। टोल प्रशासन है, आपके जरिए मैं सरकार से बात पहुंचाना चाहता हूँ, अहिरवाल क्षेत्र को बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल ना समझे कि ये
आपकी करते रहोगे सहता रहेगा। क्योंकि क्या हुआ कि चौकील टोल टैक्स को लेकर के जब हमारा मुद्दा था तो हमारे गांव के कुछ लोग और आसपास के लोग दुष्यंत चौटाला जी के पास गए थे, बोले कि जी ये तो गैर कानूनी है जो चौकी टोल टैक्स पे आपने यहाँ पे जो कॉमर्शियल टोल टैक्स ले रहे हो। तो दुष्यंत चौटाला जी बोले कि ये तो हम तो ट्रॉली वहीं से लेंगे हिरवाल क्षेत्र से और करेंगे क्या, बोले कि आप लोगों को देना पड़ेगा और बोले कि लेंगे हम तो और जोर जबरदस्ती लेंगे। आप खुल के बीजेपी और जेजेपी नेताओं का विरोध होगा हिरवाल में, चाहे हमने अकेले नहीं करना पड़े, चाहे हमारी संख्या थोड़ी हो चाहे घनी हो, लेकिन अब बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को गांवों में नहीं घुसना दिया जाएगा बिल्कुल भी। और मैं जो ये तलवे चाटने वाले, मैं सीधी बात बोलूंगा, जो ये बीजेपी और जेजेपी की तलवे चाटने वाले लोग हैं, मैं इनके स्पष्ट उनके कहना 21 गांवों की पंचायत, हमारे एक छोटे से रोड पे इतना सा रोड था उस पर टोल टैक्स लगा दिया। हम 3 महीने बैठे रहे वहाँ पे दुष्यंत चौटाला के पास, दुष्यंत चौटाला बोला हिरवाल तो नहीं पैसे लेंगे, यहीं से पैसे लेंगे। हम बोले जी वहाँ पे फ्री है सारे हरियाणा में, बोला जी थारे तो और लगाएंगे, पैसे देते हो हम, थारे तो और पैसे आएंगे तो और लगाएंगे तो मैं उनसे कहना चाहूँगा सरेआम मुंह पे वो अपने खुद के मुख्यमंत्री के ऑफिस में ये बात कहते हैं कि हिरवाल क्षेत्र के पैसे वसूलेंगे। विधायक जो हमारे जो विधायक जी हैं वो कहते हैं, कोसली विधायक से लक्ष्मण सिंह जी, मैं ये कर दूंगा, सरकार में मेरी ये चलती है हिरवाल क्षेत्र। जब चौकी टोल टैक्स को लेकर के हमारे आसपास के लोग जब वहाँ उनके साथ उनके गए तो वो दुष्यंत के सामने वो कहने लगे ना जी ये तो गलत है। तो दुष्यंत जी बोले अरे तू बैठ जा आराम से, उनको चुपचाप करके उनको बैठा दिया लक्ष्मण जी को, क्योंकि उनकी शासन प्रशासन में चलती नहीं है। वो चलती नहीं है तो भाई अपना इस्तीफा दे दे, अपना त्याग पत्र दे दे, जब तेरी शासन प्रशासन में चलती नहीं है। हमने आपको चुना किस लिए, शासक के तौर पे। बात और विधायक जी हर बार ये कह देते हैं, जो हमारे लक्ष्मण है वो हर बार कह देते हैं, बोले किसान आंदोलनकारी खालिस्तानी है, इनका कोई एजेंडा नहीं है, फलाना धिकड़ा ये गलत बैठे फलाना बैठे। उनके कई बार वाली हमने तो जी सोशल मीडिया के माध्यम से भी उनको चुनौती दे दी, हम तो उनके घर पे जाके भी बोल के आए थे कि जब आपका जी करे कृषि कानूनों पे खुले हम बात करो, जहाँ आपका मन करे वहाँ में बुला लो भाई। जो किसान आंदोलनकारी है उनको कहीं भी बुला लो, आप अपने मेंबर बुला लो, हम अपने बुला ले, पूरा हिरवाल के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्यों लोगों को बरगलाने का काम करो? ठीक है आपकी मानते हैं, आप सज्जन आदमी हो, शरीफ हो, जब थोड़ा विरोध ना था, ज़्यादा बकवास करनी पड़ेगी तो हमने विरोध करना पड़ेगा। डॉक्टर बनवारी लाल का पालासगाम प्रोग्राम था, कैंसिल करवाया था, उन्हें भी ऐसे बयान दिए थे, 2 आदमी कैंसिल करवाया था, और आगे आगे लक्ष्मण सिंह ने काम आज तो हमने बता दियो, हमने तो खुली चुनौती दे चुके भाजपा को, भाई साहब जिला रेवाड़ी को। बात ये है आपके माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं, आस पास किलोमीटर से जो दायरे का जो एरिया है वहाँ से लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जो टोल को लेकर के जिस तरफ से सरकार का जो रुख है कि भाई हमसे डबल लिया जा रहा है, इस रोड की हालत आप देखोगे ना, स्ट्रीट लाइटें तक नहीं जलती है, डबल तो टोल लिया जा रहा है, ऊपर से जो पास था 20 किलोमीटर एरिया वो और बढ़ा दिया। जब तक ये सरकार सेम डीगल टोल से वाला टैक्स नहीं लेंगी और जो बढ़ाई रेट अगर कम नहीं करेगी तो ये टोल ऐसे ही फ्री रहेगा, अगर तब तक नहीं इसको चालू करेंगे हम। हमारे साथ रंगलाल तंवर जी हैं और रंगलाल का इंट्रोडक्शन मैं दूंगा कि एक बार हरियाणा नारनौल में सीएम खट्टर का प्रोग्राम था, वहां पर इन्होंने सबसे पहले इस इलाके में उनकी सभा में जाकर उनका विरोध किया था। तो रंगलाल जी आज आप यहाँ भी पहुंचे हैं, आपने देखा टोल टैक्स यहाँ बंद करवाया है किसानों ने, तो किस तरह की एक्टिविटी पूरे हिरवाल में चल रही है? जिस तरीके से यहाँ पे किसानों का आंदोलन जो है वो कमजोर था, अभी कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसमें? देखिए कुछ दिनों से पता चल रहा है कि देश का किसान जो दक्षिणी हरियाणा का किसान था वो जागरूक हो चुका है और वो अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहता है और आने वाले समय में अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा और दक्षिणी हरियाणा के अंदर हम किसान आंदोलन को तेज करेंगे और जनता को हम जागरूक करने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ हो रही है कि यहाँ के जो विधायक हैं, जैसे लक्ष्मण सिंह ने कहा कि जो आंदोलनकारी हैं वो कांग्रेसी हैं, या इस तरह के बयान लगातार आ रहे हैं भाजपा के विधायकों की तरफ से। वहीं इंद्रजीत सिंह ने यहाँ पे रैली करके उन्होंने कहा कि किसानों से बात होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये भाजपा में किस तरह की चीज़ें अभी चल रही है कि कोई कहता है कि किसानों से बात करो, कोई कहता है कि ये किसान ही नहीं है? ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो आगे आते हैं वो ये अपनी राजनीति करना चाहते हैं। देश के किसान के हित में कोई नहीं बोलता है। जब समय आता है देश के किसान के सामने खड़े होने का, उसकी आवाज़ को उठाने का, इस भाजपा सरकार ने देश के किसान के खिलाफ क्या किया आपने देखा होगा, करनाल के अंदर देखा होगा, लाठियाँ की हैं, किसानों के सर पाट दिए गए। कौन सा किसान आतंकवादी थोड़ी है, किसान कोई खालिस्तानी थोड़ी है। देश का किसान सिर्फ अपने हक की आवाज़ लड़ना चाहता है, अपने हक और अधिकारों के लिए तो कोई भी अपनी आवाज़ को उठा सकता है। हमारे साथ कुछ और लोग भी, उनसे बात करेंगे। भाई साहब आप कुछ कहना चाहोगे? मोंटी नाम है जी मेरा, मैं 5 किलोमीटर का एरिया बना यहीं। जब भी आता हूँ ये टोल टैक्स पे जो भी गाड़ी लेके आता हूँ मैं, मेरे पास गाड़ी भी है, मैं कई गाड़ियों पे काम भी करता था, ठीक है, आता जाता था। यहाँ पे भिड़ती है, सबसे पहले तो आरसी मांगते हैं, वैसे तो हम आधार कार्ड दिखा के यहाँ से छुट जाते थे पहले, अब भिड़ती सबसे पहले मेन आरसी मांगते हैं। क्यों? हमारा 5 किलोमीटर का एरिया, हमें फ्री होने का वो है
जो उसके बावजूद भी हम फ्री नहीं हो पाते यहाँ से। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करके जब जाते हैं यहाँ से, नहीं तो हमको कोई यहाँ पे आज जो किसानों ने टोल फ्री करवाया उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छी बात है जी। हमारे नौजवान और जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सबसे पहले तो इनको मेरा आदरणीय सम्मान है बहुत बहुत दिल से। इनके लिए जो भी ये नौजवान बच्चे हैं हमारे साथ में, इनके लिए तो बहुत हुए हैं। जो हमारे नौजवान जितने भी बच्चे हैं जो फ़ोन चला रहे सोशल मीडिया की, और वो यहाँ पे जोर दिखाए, सोशल मीडिया पे नहीं, यहाँ पे दिखाए। सरकार को भी तो बेरा पटेगा। जहाँ यहाँ हीरवाल में भी बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे तो दिखते ही नहीं है। बच्चे क्यों दिखेंगे? मोबाइल चला दिए, पबजी वगैरह कर दिए। यहाँ पे सरकार ने क्यों मत्था खराब कर दिया बच्चों का, आने वाला भविष्य खराब कर दिया उन्होंने तो भाई। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे किस तरीके से, वैसे तो हरियाणा में काफ़ी लंबे समय से टोल बंद है, लेकिन ये मामला स्पेशल था। और स्पेशल किस लिए था वो आपने भी देखा कि यहाँ पे आज तक कोई टोल बंद नहीं हुआ, किसी तरीके का प्रदर्शन यहाँ पे बहुत जोर शोर से नहीं हुआ। और ये पहली घटना थी जब इस टोल परमानेंट फ्री रखा जाएगा। धन्यवाद गांव सवेरा के फेसबुक लाइव में जुड़ने के लिए।